अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट मामले में राज्य की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अदालत ने यूपी मदरसा एक्ट को बरकरार रखने का फैसला किया है। जी हाँ, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदरसा एक्ट की संवैधानिकता बरकरार रखने के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी खुश हो गई है, जहां सपा नेता फखरुल हसन चांद ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है। बीजेपी को सवाल से दिक्कत है, फिर वो शिक्षा चाहे प्राथमिक विद्यालय से मिल रही हो या मदरसे से। देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से मदरसा एक्ट पर आए फैसले का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, जहां बीजेपी ने हमेशा लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का काम किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल मार्च के महीने में मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था, जहां हाई कोर्ट के फैसले से करीब 17 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर 22 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला आया है। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि हम उत्तर प्रदेश मदरसा कानून की वैधता बरकरार रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि राज्य के पास विधायी शक्ति नहीं है, केवल तभी किसी कानून को खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उत्तर प्रदेश के मदरसों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इन मदरसों को बंद करने तथा उसके विद्यार्थियों को राज्य के अन्य विद्यालयों में दाखिल होने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कानून की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही है, जहाँ शिक्षा के स्तर के मानकीकरण के लिए है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई अर्जियों पर 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले करीब 2 दिनों तक 8 याचिकाकर्ताओं की ओर से अंजुम कादरी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज समेत कई वकीलों की दलीलें सुनी थी, जहां नटराज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च को इस कानून को असंवैधानिक तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर फिरंगी मलिक, खालिद रशीद और यासूफ अब्बास का बयान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, उससे लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया है, इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है। और सभी के लिए में बात होनी चाहिए कि हम लोग अपने मदरसों को मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत रन करते हैं, जिसमें बहुत वाज़े तौर पर यह बात कही गई है कि ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो इसी के तहत हम लोग ये मदरसे चला रहे हैं और हम लोग अपने मदरसों में इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दी जाए, जिसमें कि इस्लामी एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस भी पढ़ाई जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम लोग वेलकम करते हैं और इस सिलसिले में जो फाजिल और कामिल की डिग्री के बात कही गई है, उसको हम लोगों की लीगल टीम स्टडी करने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। इस सिलसिले में हमारे जितने भी एडवोकेट्स ने जो पूरी कंप्लीट स्टडी के बाद अपनी बात और कामयाबी के साथ अपनी बात कोर्ट के लिए के सामने रखी और इतना बड़ा जजमेंट आया है, उसके लिए हम तमाम एडवोकेट्स को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, अगर से फ़ैसला इसके ख़िलाफ़ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं, और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है, मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान है। इसके अलावा मदारिस अरबिया ने हमें IAS, PCS, IPS, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स दिए हैं, और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से मुल्क को संवारने में, मुल्क को सजाने में
अहम भूमिका अदा की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर।